नमस्कार आदाब, मैं आप सभी का होस्ट एंड दोस्त कुमार अमित आप सभी के साथ एक बार फिर से रूबरू हूं आप सभी के लिए एक और अमेजिंग लेक्चर लेके। अगर आप लोगों ने भी रिसेंटली बीबीए बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स में अपना एडमिशन लिया है, आप हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ताल्लुकात रखते हो, आप सभी के लिए वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करेंगे जैसे बीबीए बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में आपका एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने के लिहाज से आपको ये मालूमात होनी चाहिए कि इस सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या-क्या चीजें पढ़नी है, क्या-क्या नहीं पढ़नी है, यानी कि कौन-कौन से टॉपिक्स है जो आपको पढ़ाए जाएंगे, कौन-कौन से चैप्टर है, कितनी यूनिट आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बनती है, ये तमाम चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहे लास्ट तक। उससे पहले आप अगर बीबीए बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो मेक श्योर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट आपको मिलेगा सिर्फ इसी चैनल पे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या कोई अदर लेवल पे यूनिवर्सिटी हो, अगर आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट है अंडर ग्रेजुएशन के अंदर, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको ये समझना जरूरी है कि आज जो मैं सब्जेक्ट दूंगा, ये सब्जेक्ट के अंदर एक्सप्लेनेशन दूंगा, इन डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, इन डिटेल हम लोग एनालिसिस करेंगे क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। कुछ चीजें एक या दो तीन टॉपिक ऊपर नीचे हो सकते हैं, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी पर मैं इतना कह सकता हूं 85 to 90% ये सारे टॉपिक्स आपकी यूनिवर्सिटी में सेम रहने वाले हैं। और यहाँ पे हम इस तरीके से बात भी करेंगे कि इस सब्जेक्ट को आप लोग कहां से प्रिपेयर कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट और मिनिमम टाइम का इन्वेस्टमेंट करके। ये तमाम चीजें हम इसे लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। देखो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, सॉरी ऐसे चैप्टर्स हैं या ऐसी यूनिट है। अब देखिए फर्क समझिए, यूनिट का मतलब जिसमें बहुत सारे चैप्टर इंक्लूड किए जाते हैं। ये आपके बेसिकली 4 यूनिट होंगी या 5 यूनिट होंगी और उसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। करीब करीब 25 यूनिवर्सिटीज को एनालिसिस करने के बाद, उनके सिलेबस को इन डिटेल करने के बाद मेरे को ये 16 ऐसे चैप्टर मिले माय डियर फ्रेंड्स। 16 ऐसे चैप्टर हैं जो करीब करीब हर यूनिवर्सिटी में कॉमन है, यानी कि 16 चैप्टर है जिनसे आपकी यूनिट्स प्रिपेयर की जाती है। अब मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं और जो पैटर्न फॉलो कर रही है, उस हिसाब से मेरे को पता चला कि 4 यूनिट आपके सिलेबस में रहने वाली है। अब हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी इस पैटर्न से थोड़ा सा अलग काम करती हो, तो आपको थोड़ा ऊपर नीचे कर लेना है, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन चैप्टर आपके सेम रहने वाले हैं। कौन कौन से चैप्टर किस किस आपकी यूनिट से बिलोंग करेंगे, ये सारी बातें भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ओवरव्यू दे देता हूं मैं आपको। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ द अकाउंटिंग सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। आगे अगर आप लोग देखोगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, डबल एंट्री सिस्टम, रिकॉर्डिंग ऑफ द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, जीएसटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू, प्रोविजंस एंड रिजर्व, डेप्रिसिएशन, एरर एंड देयर रेक्टिफिकेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट के लिए विद एडजस्टमेंट, उसके बाद कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ये कुछ ऐसे 16 चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूड किए जाते हैं अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में, जहां पे भी आप लोगों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिस्कशन होता है। अब क्योंकि ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको पहले सेमेस्टर में पढ़ा देती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो आपको बेसिकली बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ाती है, यानी कि आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ना है। क्लियर है? तो ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिनको बिना कोचिंग के, बिना टीचर की हेल्प के आप लोग माय डियर फ्रेंड्स बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से नहीं बना सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग बात ये भी करने वाले हैं एग्जैक्टली कि कहां से इन चैप्टर को प्रिपेयर किया जा सकता है। एक तो चैनल आपका हमारा हो गया है, जहां पे मैं आपको ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट मैंने स्टार्ट कर दी है। अगर आप लोगों ने देखा हो, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी यह सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। वेल, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले एक बार यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि आपका यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो यूनिट फर्स्ट में मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी है ना, उन्होंने करीब करीब यही चैप्टर डाले हुए हैं। पहला चैप्टर आपका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप्स एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि बेसिक ऑफ अकाउंटिंग आप लोग कह सकते हो, पहला चैप्टर है। सेकंड चैप्टर में आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग पढ़ाया जाता है, ये सेकंड चैप्टर आपका रहने वाला है। तीसरा चैप्टर आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। चौथा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। पांचवा आपका डबल एंट्री सिस्टम है। छठा आपका आप लोग कह सकते हो, पांचवा छठा रिकॉर्डिंग ऑफ द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, एंड जो लास्ट है वो अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस।
मतलब आप लोग जिसको क्या कहते हो जीएसटी, जीएसटी के लिए आपकी अकाउंटिंग रहने वाली है। अब अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो हमारे चैनल पे आपको डबल एंट्री सिस्टम तक पढ़ा दिया गया है, यानी कि कंप्लीट जो आपकी पहली यूनिट है वो मैं उस पे कंप्लीट करा चुका हूं। देखिए अगर आप लोगों ने चैनल विजिट किया है तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम लास्ट मेरा वीडियो है। उससे पहले मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ाया था, उससे पहले मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन के बारे में पढ़ाया था। अगर आप लोग और डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा पूरा का पूरा ये 5 या 4 यूनिट में, सॉरी 5 या 4 चैप्टर में आपको टीच कर चुका हूं और ये प्लेलिस्ट कैरी डाउन है। और मैंने ये भी बताया है कि हमारे चैनल पे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड कब कब लेक्चर मिलने वाले हैं। तो ये अगर आप लोग मेक श्योर करके पहली बार आए तो इसलिए कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोस को एक बार गो थ्रो कर लीजिए, ताकि जैसे ही आपके इंस्टीट्यूशन में आपको पढ़ाना स्टार्ट किया जाए तो आप लोग ऑलरेडी समझ सको कि ये चीजें तो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं। वरना जो आप लोग 12th का लाइफस्टाइल था और आपका 12th का जो बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड थे या फिर एजुकेशन के स्टैंडर्ड थे और अभी का जो पैटर्न है ना वो कंप्लीटली डिफरेंट है, आपको बड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। तो मेक श्योर करके फटाफट से सारी वीडियोस देख लीजिए आप लोग। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे तो वहां पे आपको बीबीए और बीकॉम ऑनर्स का तमाम यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज और अपडेट कर देता हूं मैं आपको, ये हमारा शेड्यूल है इस मंथ का, जो आपका अगस्त मंथ चल रहा है, एग्जैक्टली फाइनेंशियल अकाउंटिंग कब कब आने वाली है, किस डेट को कौन सा लेक्चर आने वाला, कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको मिल जाएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे आने वाले 8 तारीख 11 13 15 18 20 22 25 27 और 29 को आपको बेसिकली 10 लेक्चर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। कौन कौन से ही यहां तक हम लोग लास्ट टाइम हम डिस्कशन करेंगे एरर एंड रेक्टिफिकेशन पार्ट 2 तक। तो ये तमाम वो डिटेल्स है जिनके इस्तेमाल करके आप लोग माय डियर फ्रेंड्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बहुत बेहतर तरीके से बना सकते हैं। चलिए वापस आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया यूनिट फर्स्ट में मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने यही चैप्टर डाले हुए हैं। अब आप कहोगे कि सेकंड जो, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया, मैंने रियलाइज किया है, तो यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे यूनिट सेकंड में बेसिकली 3 आपको चैप्टर देखने को मिलते हैं। कैपिटल एंड रेवेन्यू देखने को मिलता है, प्रोविजन एंड रिजर्व्स देखने को मिलता है, डेप्रिसिएशन आपको देखने को मिलता है। और यहां पे ये आपकी सेकंड यूनिट है। 1-2 चैप्टर ऊपर नीचे हो सकते हैं, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी, तो आपको इसको हेडेक नहीं लेना है। आपको करना क्या है, आपको इन चैप्टर्स के नाम लिख लेने हैं। जैसे अभी मैंने आपको कब क्या बताया, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको बेसिकली कौन कौन से चैप्टर बताए, जैसे मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में समझाया मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, नेचर ऑफ अकाउंटिंग, फिर हमने कहा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, डबल एंट्री सिस्टम, उसके बाद जो आपका रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजैक्शन, ठीक है, उसके बाद जीएसटी। ये चैप्टर के नाम लोग नोट कर लीजिए और एक बार आप अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर से भी निकल जाइए ताकि आप लोग समझ पाए कि यूनिट के हिसाब से आपकी यूनिवर्सिटी ने कैसे सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है। क्लियर, आई होप कितना समझ में आ गया होगा। तो सेकंड यूनिट में मोस्ट प्रोबेबली कैपिटल एंड रेवेन्यू, प्रोविजन एंड रिजर्व्स एंड डेप्रिसिएशन बनने वाला है। अगर आगे चले तो यूनिट थर्ड अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एरर एंड रेक्टिफिकेशन, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट और विद एडजस्टमेंट, ये 3 चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में यूनिट थर्ड में यही पढ़ाया जाता है। एंड यूनिट फोर्थ में आपको 2 चैप्टर ही पढ़ाए जाते हैं बेसिकली, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो सिस्टम है और अकाउंटिंग फॉर द एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो टोटल करके आप लोग देखोगे तो 16 चैप्टर बनते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा तो 16 चैप्टर बनते हैं। मोस्टली मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में 4 यूनिट बनाई गई हैं। 4 यूनिट के अंदर अलग अलग चैप्टर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो ये इन डिटेल एक्सप्लेनेशन थी आपके सिलेबस की कि आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिलेबस है उसके अंदर आपको यूनिट वाइज कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये बातें भी मैंने बताई। और उम्मीद करता हूं जितने भी आपके सवालात थे उन सब का आंसर आपको मिल गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको लगा कि कुछ यूजफुल कंटेंट है। वेल, एक्सप्लेनेशन के दरमियान हो सकता है मेरे से कोई मिस्टेक हो गई हो, मैं कैसे करेक्ट कर सकता हूं या कुछ टिप्स आप लोग अपनी तरफ से देना चाहे कैसे मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूं, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वेल, अगर आप लोगों के कोई और इस सब्जेक्ट में अगर कोई और टॉपिक है आपकी यूनिवर्सिटी में तो आप लोग वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वेल, इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।